आप पहुंच चुके हैं क्लास 11th के क्लासरूम में। आप लेक्चर 2 देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आप लेक्चर 1 में ये देखे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको कौन कौन से टॉपिक्स स्टडी करना है, और उसमें सबसे पहले जो टॉपिक स्टडी करना था वो था इमेजिनरी नंबर, जो आपने लेक्चर 1 में देख चुके हैं, समझ चुके हैं, सीख चुके हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ध्यान से देखिए। तो हम पहले लेक्चर 2 को चलने से पहले हम आपको कुछ रिमेंबर कराना चाहते हैं, उसे ध्यान से समझिए। फर्स्ट बात, आप लेक्चर 1 में कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में देखा कि अगर आइटा का मतलब √-1 होता है और आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। ये 2 पॉइंट आपको इस एक्सरसाइज में याद रखना है। सेकेंड पॉइंट इस लेक्चर में ये देखना है कि मान लीजिए कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। तो आप बाई फार्मूला से जो सोल्व करते हैं, जो 10th स्टैंडर्ड में आपने सोल्व किया है, जिसको आपने श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहा है, सबसे पहले आप d निकालते थे 10th स्टैंडर्ड में, और d b² - 4ac होता है, और आप यहाँ पे 3 केसेस लगाते हैं। यानी केसेस नंबर 1, अगर d = 0 आपका आ जाता है तो आप बोलते हो कि इसके जो रूट्स जो हैं या जीरोज जो हैं, जीरोज इक्वल होगा एंड रियल होगा, और तब जाके x का वैल्यू आप फाइंड कर लेते हैं। फिर सेकंड केस आपको जब आता है d > 0, तो यहाँ भी आप लिखते हैं रूट्स आर अनइक्वल एंड रियल, ये भी बात आप लिखते हैं। लेकिन जैसे ही आपके थर्ड केस आते हैं d < 0, तो वहाँ पे आप बोल देते थे कि रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। और वहाँ पे 10th स्टैंडर्ड में आपको इसका वैल्यू फाइंड नहीं करना होता है। क्यों नहीं करना होता है? क्योंकि आप ये जानते हैं कि मैं रियल नंबर सिस्टम में आप x का वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं, तो वहाँ पे रूट्स आर इमेजिनरी को छोड़ देते थे। यही चीज़ को आगे आपको 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा रहा है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिटेल्स आपको 11th स्टैंडर्ड में नहीं जानना है। बस आपको जो क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा उसका वैल्यू निकालने के लिए आपके सारे केस में d < 0 आएगा, इतना ही 11th में जानना है। लेकिन आप जब IIT मेंस और एडवांस की तैयारी कीजिएगा तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको एक बड़ा चैप्टर उभर के आएगा, तो उस समय आप डीपली जानिएगा। लेकिन यहाँ पे जो 11th स्टैंडर्ड में जितना जानना है हम उतना ही चर्चा करेंगे। अब देखिए, ये सब अगर आता है तो आपके पास श्रीधराचार्य जी का फार्मूला पता है, x का वैल्यू -b ±√d/2a, और इसी फार्मूला पे आप x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और आपका आंसर आ जाता है। जैसे देखिए, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहले कुछ कंडीशन को चलते हैं एग्जाम्पल से पहले। लेट अस कंसीडर फॉलोइंग एग्जाम्पल्स।
मैं कुछ एग्जाम्पल को कंसीडर कर रहा हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने बोला कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है तो आपको x का वैल्यू कितना होगा। तो आप इसे क्या सॉल्व कीजिएगा, आपको x का वैल्यू फाइंड करने के लिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिखिएगा और फिर x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 होगा और इसका आंसर आप आसानी से प्लस माइनस रूट 1 का वैल्यू 1 लिख दीजिएगा। यानी x का वैल्यू आपका 2 हो गया, 1 हुआ और एक -1 हो गया। दिस इज अ आंसर। बट अगर सेकेंड क्वेश्चन मैं आपको दूं, अगर मैं सेकेंड क्वेश्चन में उसी क्वेश्चन में जो अभी फर्स्ट में दिया था उसमें चेंजेस ला दूं, अगर मैं आपको दे दूं एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और आपको फाइंड करना हो x इक्वल टू क्या होगा, तो आपका यहाँ पे अलग ही सेंस आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, आप इसे सोल्व कर रहे हो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है, नहीं सॉरी यहाँ प्लस दे दीजिए, आप को माइनस कर लिए हैं तो x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -1 आ गया। तो आपको पता है कि निगेटिव नंबर इसका वैल्यू हमारा ये इमेजिनरी वैल्यू है और लेक्चर 1 में आपने इसका वैल्यू क्या देखा, यहाँ भी हमने रिवीजन किया आईटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस आईटा, यानी इसका रिजल्ट x इक्वल टू आईटा और माइनस आईटा। यानी ये आंसर आपका रियल नंबर सिस्टम में नहीं आया, ये आ गया इमेजिनरी नंबर सिस्टम में। चलिए एक क्वेश्चन और देखें आगे। अगर मैं आपको बोल दूं कि 4x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो, x का वैल्यू कितना होगा। सोल्व किया जाए, आप कैसे कीजिएगा, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ओके, x स्क्वायर इज इक्वल टू -1/4, आफ्टर देन x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -1/4। डैट मीन्स मैंने इसका सॉल्यूशन बताया था x इक्वल टू प्लस माइनस 1 अंडर रूट 1/4 इंटू अंडर रूट -1। इस माइनस को अलग ले लिया और इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस, इसको जब ब्रेक करेंगे तो 1/2 और इसका वैल्यू आईटा हो जाता है। यानी x का वैल्यू आपको 1/2 आईटा आया एक और एक -1/2 आईटा, ये आपका फाइनल रिजल्ट हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। 4 क्वेश्चन, थर्ड ये था 4। अगर आपको दे दे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सॉरी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो कैसे हम लोग सोल्व करेंगे, देखिए आप a इज इक्वल टू 1, गुड, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू ऑल्सो 1, देन d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac आफ्टर 1 स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, that means -3, d less than 0. That means we have to say that I have answer of this question is in imaginary value. Then x equal to -b plus minus under root d by 2a. Result is that -1 plus minus under root -3 by 2 into 1 after then -1 plus minus इसका वैल्यू होगा, इस चीज़ का वैल्यू √3 आईटा बाई 2, यानी x का वैल्यू आपको मिल गया -1 प्लस √3 आईटा बाई 2 और -1 माइनस √3 आईटा बाई 2, ये आपका आंसर होगा। 5 क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आपको दे सोल्व एक्स स्क्वायर प्लस 3 आईटा एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस,
a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3 आइटा, यहाँ इसको देना ज़रूरी नहीं है, बस आपको रिप्रेजेंट करने के लिए बताया। c इज इक्वल टू 10, आप d फाइंड करोगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, जैसा आपने 10th में करते आ रहे हो। 3 आइटा स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 10 कितना होगा, ये आएगा 9 आइटा स्क्वायर और माइनस 40। ये आइटा स्क्वायर का प्लेस, आइटा स्क्वायर के जगह पे हम क्या वैल्यू देंगे, -1, यानी ये आ जाएगा -9 माइनस 40, डेट मीन्स -49। ये आपका डी का वैल्यू मिल गया। तो x का वैल्यू के लिए -b प्लस माइनस अंडर डी बाई 2a वैल्यू रखा जाए, -b यानी -3 आइटा प्लस माइनस अंडर रूट -49 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a के प्लेस पे 1। अगर इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आना चाहिए, -3 आइटा प्लस माइनस, इसके जगह आप क्या दीजिएगा, अंडर रूट 49 इंटू अंडर रूट -1 इंटू 2। आप इसे जितना शॉर्ट बनाना बना सकते हो, मैं आपको एक एक स्टेप को आपको दिखाते जा रहा हूँ। इसके जगह पे हम कितना लिखेंगे, 7, इसके प्लेस पे आइटा और 2, यानी x का वैल्यू आपको कितना मिला, दोनों को सेपरेट कीजिए, 3 आइटा प्लस 7 आइटा बाई 2 एंड 3 आइटा माइनस 7 आइटा बाई 2, डैट मीन्स ये कितना 4 आइटा बाई 2 और ये आपका -10 आइटा बाई 2। कैंसिल करते हो तो 2 आइटा और -5 आइटा, ये आपका x का वैल्यू हो जाता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ डिफरेंट है 10th वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, कि यहाँ पे d लेस देन 0 यानी रूट्स आर इमेजनरी जब आता है तब उसको इस तरह से सोल्व करेंगे। और 11th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर ज़्यादा डिटेल्स आपको नहीं दिया गया है आपके सिलेबस में। हाँ, IIT मेंस की तैयारी जब कीजिएगा तो वहाँ पे जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा, आपको पढ़ाऊँगा, तो उस समय इस चैप्टर को बहुत डीपली लेके जाऊँगा। तो आपको किसी भी बुक को पलटिए 11th का, चाहे वो NCERT हो, RS अग्रवाल हो, KC सिन्हा हो, RD शर्मा हो, सृजन्स की बुक हो, कोई भी बुक हो, सभी बुक में आप ढूंढिएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कौन सा चैप्टर है और उसके चैप्टर को सोल्व करना स्टार्ट कीजिए। सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बन जाएगा, कोई क्वेश्चंस का लेवल हार्ड नहीं है, बस यही आपको करना है। तो अब आगे हम लोग इमेजिनरी नंबर के बारे में जान गए जो पहला लेक्चर में हुआ था। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जान गए, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इमेजिनरी में क्या रिलेशंस है, क्या वैल्यू हम फाइंड करेंगे वो जान गए। अब हमारा मेन टॉपिक पे हम बात करेंगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की ही पूरी दुनिया में बात करेंगे। ऐसा करेंगे कि इस लेक्चर 2 को हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डाल देते हैं और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिर्फ अकेला इस वीडियो को छोड़ देते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को